उत्तर प्रदेश राज्य 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें से 6 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है और 7 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार और योगी सरकार एक्सप्रेसवे का जाल बिछाकर 55 से अधिक जिलों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश राज्य देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9% कवर करता है। यहाँ पर देश में एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा नेटवर्क है। यूपी 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य है। इनमें कुल 3200 किलोमीटर में फैले 13 एक्सप्रेसवे में से 6 चालू है, जबकि 7 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। ये सभी एक्सप्रेसवे प्रदेश के 55 से अधिक जिलों से होकर गुजरते हैं। प्रदेश और केंद्र सरकार का इन एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी के पिछड़े हुए जिलों में विकास का रथ दौड़ाना और उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाने का लक्ष्य है। तो चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 6 ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे और 7 निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के बारे में विस्तार से जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संचालित एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर आता है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे उत्तर भारत के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में से एक है। यह एक्सप्रेसवे नोएडा में परी चौक से शुरू होता है और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर आगरा के कुबेरपुर में समाप्त होता है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 165 किलोमीटर है और यह एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सप्रेसवे है और इसे भविष्य में 8 लेन में विस्तारित किया जा सकता है। नंबर 2 पर आता है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाला 25 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। 25 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन एक्सप्रेसवे भारत के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में से एक है। नंबर 3 पर आता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को जोड़ता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा रिंग रोड के जरिए यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 302 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे आगरा के पास इत्मादपुर मद्रा गांव से शुरू होकर शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, कन्नौज और उन्नाव होते हुए लखनऊ के पास गांव सरोसा भरोसा पर समाप्त होता है। नंबर 4 पर आता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाला 96 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली से डासना तक 14 लेन और डासना से मेरठ तक 6 लेन का बनाया गया है। नंबर 5 पर आता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे 9 जिलों से होकर गुजरता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से होते हुए बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ में सुल्तानपुर राजमार्ग पर चंदसराय गांव से शुरू होकर गाजीपुर जिले के हल्दरिया गांव पर खत्म होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास 5 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की सरकार की योजना है। इससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के संचालित एक्सप्रेसवे के लिस्ट में नंबर 6 पर आता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जालौन जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जुलाई को किया गया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट को आपस में जोड़ेगा। इन क्षेत्रों में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रोजगार को बढ़ावा देने और इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर आता है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूरा होने पर यूपी के बुनियादी ढांचे के विकास के मोर्चे पर एक और मील का पत्थर हासिल किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का होगा और भविष्य में इसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले के जैतपुर गांव को आजमगढ़ जिले के सालारपुर गांव से जोड़ेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का प्रारंभिक बिंदु NH 27 पर जैतपुर गांव है और इसका अंतिम बिंदु पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सालारपुर गांव है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई
91 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर सहित कुल 4 जिलों को जोड़ेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को आगे एक अलग लिंक रोड के जरिए वाराणसी से जोड़ा जाएगा। नंबर 2 पर आता है गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज में समाप्त होगा। इस एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जाएगा। नंबर 3 पर आता है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। लखनऊ और कानपुर के बीच प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 63 किलोमीटर होगी। NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 तक शुरू कर दिया जाएगा। 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिससे लखनऊ से कानपुर का सफर मात्र 45 मिनट में पूरा हो सकेगा। नंबर 4 पर आता है गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे। गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 380 किलोमीटर लंबा होगा। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 9 जिलों गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर से होकर गुजरेगा। कानपुर और गाजियाबाद को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर चलने वाले यात्रियों को लगभग 6 घंटे लगते हैं, जबकि NH9 पर यात्रा करने वाले यात्रियों को कम से कम 8 घंटे लगते हैं। इसमें नया कॉरिडोर यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। यह यात्रा के समय को घटाकर केवल 3 घंटे कर देगा। नंबर 5 पर आता है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। केंद्र सरकार गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण करने जा रही है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 519 किलोमीटर होगी, जिसमें से 84 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में होगा। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होकर देवरिया व कुशीनगर जनपद होते हुए बिहार में प्रवेश करेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा हिस्सा बिहार में होगा। गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच की दूरी करीब 600 किलोमीटर है। यूपी से निकलकर बिहार में यह एक्सप्रेसवे गोपालगंज में प्रवेश करेगा। यहाँ से सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी तक जाएगा। नंबर 6 पर आता है दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे। दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक बनने वाला दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर 210 किलोमीटर लंबा होगा और पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। बसेरा, मानकपुर, खाताफेरी, रुड़की, मेहबरकला से होकर गुजरने वाले इस मार्ग में हरिद्वार के लिए नई कनेक्टिविटी का प्रावधान किया गया है। इसमें सहारनपुर बाईपास से 6 लेन का नया मार्ग बनाया जाएगा। इससे दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 6 घंटे से घटकर 2 घंटे रह जाएगी। इसके बनने से अक्षरधाम से सीधे देहरादून की दूरी सिर्फ 2.5 घंटे में तय होगी। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सहारनपुर जिले के बड़गांव, रामपुर, मनिहारन और नांगल क्षेत्र से होकर निकलेगा। नंबर 7 पर आता है गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे, यानी कि बलिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे NH29 पर गाजीपुर बाईपास के पास जंगीपुर से शुरू होगा, जो करीमुद्दीनपुर, चितबड़ा गांव, फेफना, मालदेपुर, हल्दी, बैरिया और चांददियर होते हुए मांझी घाट तक पहुंचेगा। इस परियोजना की कुल लंबाई 134 किलोमीटर होगी, जिसमें गाजीपुर से मांझी घाट तक की दूरी 117 किलोमीटर है और दूसरे भाग में बक्सर स्पर तक 17 किलोमीटर तक यह सड़क बनेगी, जो बक्सर वाराणसी ग्रीनफील्ड से भी कनेक्ट होगी। इस परियोजना की कुल लागत 6000 करोड़ रुपये है, जिसमें से जमीन की खरीद में 1630 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नंबर 8 पर आता है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे को पूर्वी यूपी के गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच आदि से निकालने की योजना है और इन इलाकों में सर्वे का काम भी चल रहा है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर होते हुए शामली तक जाएगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही अन्य एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट और उनसे जुड़ी अपडेट के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।